जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इसके अंदर में क्या सीखने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हम ऑलरेडी जो दोस्त है 5 पार्ट्स बना चुके हैं और ये जो है वो है पार्ट नंबर 6। और मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन आप सभी दोस्तों को कि यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियोस को देखें, उसके बाद में आपको पार्ट 6 देखना चाहिए ताकि आप लोगों को वीडियो बहुत इफेक्टिव लगे और आपको ज्यादा समझ में आए। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप लोगों को दोस्तों टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्वेश्चन नंबर कितने कर चुके हैं, अब तक क्वेश्चन 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारे सामने में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। और हमने किस चीज की ट्रीटमेंट दोस्तों अब तक सीख ली है? अब तक हमने गुडविल की ट्रीटमेंट सीख ली है और गुडविल के अंदर हमने सारे के सारे मेथड सीख लिए हैं। क्या एपी मेथड सीख लिया है, एसपी मेथड सीख लिया है, कैपिटलाइज एपी मेथड सीख लिया गया है और अब तक हम कह चुके हैं कैपिटलाइज एसपी मेथड सीख चुके हैं दोस्तों। और अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 21, जिसका नाम क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब हम गुडविल की क्या करने वाले हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ये जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये एक्चुअली क्या है कि एक क्वेश्चन जो हम इसका है क्वेश्चन नंबर 21 ऑलरेडी दोस्तों कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 को मैं रीड कर देता हूं और इसे सॉल्व कर देता हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले प्रीवियस पार्ट देखें ताकि आपको ये जो है सॉल्यूशन और अच्छे तरीके से समझ में आए दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ देते हैं। ए एंड बी जो है पार्टनर्स है, कोई इशू की बात नहीं है, ए एंड बी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग की ओल्ड क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपको 3:1, कोई इशू नहीं। एंड न्यू दे रखी है आपको 5:3। इट वाज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3, कोई इशू की बात नहीं है। गुडविल की जो वैल्यू होगी वो 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 3 इयर्स प्रॉफिट, मतलब जो 3 साल का प्रॉफिट होगा एपी जो 3 इयर्स का निकलेगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों और आपकी क्या निकलने वाली है, गुडविल निकलने वाली है। तो आइए दोस्तों अब इनसे कैलकुलेट कर लेते हैं। और लास्ट लाइन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे भी पढ़ लिया जाता है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2013, 2014 एंड 2015, मतलब 3 साल का दे रखा हमको 36,000 रुपए, 32,000 रुपए और कितना 40,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके एपी निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले दोस्तों, एपी। तो आइए अब एपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एपी कैलकुलेट करने का तरीका है, उसे लिखेंगे एपी। एपी का फॉर्मूला दोस्तों याद करो क्या था, टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स था। तो आइए कितना हमारा 36,000 रुपीज प्लस में 32,000 रुपीज प्लस में मेरा 40,000 रुपीज। मैं इसको क्या कर दूंगा दोस्तों, ऐड करने वाला हूं। ऐड करने के बाद मेरे को डिवाइड करना है 3 से। तो मेरी जो एपी निकल के दोस्तों आ रही है आपके सामने, वो आ रही है रुपीज 36,000 रुपीज। मतलब इन सबको मुझे ऐड करना, उसको 3 से हमको डिवाइड करना है। जब मेरी एपी आ जाएगी दोस्तों तो सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, गुडविल निकालने का। तो गुडविल की वैल्यू क्या है बता रखा है आपको, एपी को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ गुडविल ईयर्स। तो आपको कितना दे रखा है दोस्तों, तो 36,000 रुपीज इंटू में आप लोग ध्यान दीजिए कितना दे रखा है आपको, तो 2 साल दे रखा है। ओके, तो 2 साल दे रखा है तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है दोस्तों, 72,000 रुपीज। कोई इशू नहीं, आपकी वैल्यू आ गई क्या, गुडविल की। अब देखिए ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो वेयर इज ओल्ड रेशियो, तो लिखेंगे ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू में, ओल्ड रेशियो थी दोस्तों 3:1। कहां है ओल्ड रेशियो, याद करो, ये राजी ओल्ड रेशियो पहली लाइन के अंदर में हमें दे रखा है 3:1। वेयर इज न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इसी के नीचे जस्ट है 5:3। तो हमारे पास में ओल्ड रेशियो आ गया, हमारे पास में क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। क्या आता है, 5:3। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे क्या सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो लिखेंगे हम सेक्रीफाइस और गेन, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है गेन कर रहा है, निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे ए एंड बी। अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्या है, 3/4 और 1/4। कैसे आया आपको बता रखा लास्ट टाइम, इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर आएगा, तो 3 ऊपर आएगा डिनोमिनेटर, नीचे 4। माइनस करेंगे रेशियो में तो 5:3, मतलब 5 और 3 जुड़ के कितने को 8 हो गए, तो 5/8 देन 3/8। टेक एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 4 पे जाएगा 2, 6 माइनस 5 इजकल टू 1/8। और ये हमारी वैल्यू क्या आने वाली दोस्तों, 8। 4 पे कटेगा 2 माइनस 3 इजकल टू माइनस 1/8। दैट इज द पॉइंट। ये जो माइनस है दोस्तों, यही हमारा क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। और ये जो है दूसरा हमारा सेक्रीफाइस होने वाला है। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा दी है जर्नल एंट्री के अंदर में। क्या बताया जर्नल एंट्री, तो इसके नीचे पास करना था, जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पास कर रहा हूं दोस्तों। क्या, तो जर्नल एंट्री। आइए जर्नल एंट्री करते हैं। तो कौन डेबिट होगा, बी डेबिट होगा। तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी टू क्या, एज कैपिटल अकाउंट। दोस्तों मैंने इसको डेबिट क्यों किया,
क्योंकि मैंने इसको इसलिए डेबिट किया क्योंकि ये क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा गुडविल। गुडविल कितनी आ रही है हमारी, 72,000 रुपीज। यस, इसको यहां पे करेंगे 72,000 रुपीज, और आपको पता है ये इससे क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आएगी, 9,000 रुपीज। और नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आपको नरेशन लिखना है, क्या, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यू बीइंग, आपको लिखना है बीइंग, एक मिनट ये थोड़ा सा इरेज कर दें इसको दोस्तों। आपको क्या लिखना है नरेशन के अंदर में, तो आपको नरेशन के अंदर में लिखना है, जस्ट अ मिनट पेन ले लें, आपको नरेशन में लिखना है बीइंग, क्या चीज बताइए आपको, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्यों एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से हमने गुडविल की है क्या करी दोस्तों, ट्रीटमेंट करी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। इसमें जो समझने वाला पॉइंट था दोस्तों, मैंने आपको रिपीट करके बताया है, वो क्या था, तो इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको यहां लेना है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, और इन दोनों में से माइनस करना है ताकि आपका आ जाए सैक्रिफाइस है या गेन है। अगर सैक्रिफाइस आता है तो क्रेडिट होगा, और गेन आता है तो डेबिट होगा। ये 2, 3 कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। इसी को मैंने यहां पे क्या कराया दोस्तों, डेबिट किया है। किसको डेबिट किया है, बी को डेबिट किया है, यस, और ए को क्या किया है, क्रेडिट किया है, और जो वैल्यू आ रही है इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या थी, ये गुडविल थी हमारी। इससे हम इस सम को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को तो सब पता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सम है, और हम ये निकाल चुके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल सेम इसी सम के तरीके से है। अगर आप इस सम को करेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत आसान तरीके से ये सम समझ में आने वाला है दोस्तों। तो आइए अब हम इस सम को दोस्तों करके देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर में पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, बाद में सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। क्या कहता है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर्स है, कोई इश्यू की बात नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी है, इक्वली है। आइए तो लिख देते हैं, पी क्यू आर का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या होगा, इक्वली, तो 1:1:1। नो डाउट दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि आर जो होगा विल गेट, आर को मिलेगा सिर्फ 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। कोई इश्यू नहीं, तो लिखेंगे आर शेयर्स, आर का हिस्सा कितना हुआ, 1/7। ये क्वेश्चन बिल्कुल समझने वाला है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। 3 पार्टनर थे, आइए पहले इसे समझ लेते हैं। पार्टनर 3 थे, तीनों को बराबर हिस्सा मिलता था, तो इसका मिला 1/3, इसको मिला 1/3, इसको मिला 1/3। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भाई सी कहता मुझे चाहिए जी 20%, ठीक है कोई बात नहीं, आप ले लो 20%। तो बचे कौन, बी और सी, तो बचा कितना, टोटल एरिया कितना बचा, टोटल एरिया बचा 80%। ध्यान दीजिए, ये जो है सी को बोला गया, सी ने बोला भाई मैं लूंगा 20%, कोई बात नहीं आप 20% ले लो। तो बाकी जो एरिया बचता है वो कितना बचता है दोस्तों, तो वो बचता हमारा 80%, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये 20% लेता है और इक्वली अगर इन दोनों को बांटना है तो कितना लेंगे, 40% और 40%। मैंने क्या किया, समझिए इस बात को, मैंने इस 80 को हाफ कर दिया। क्यों हाफ किया, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, इक्वल ले रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हाफ किया। तो इस सम में भी ऐसी है, आर का शेयर आता है 1/7। तो लेट टोटल शेयर कितना होगा हमारा, टोटल शेयर होगा दोस्तों 1, टोटल शेयर 1 होता है, आर का शेयर 1/शेयर है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचने वाला है दोस्तों, तो मैं कहूंगा सर 1 में से 1/7 आप माइनस कीजिए, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम आता है 7 - 1, तो इट इज इंप्लाई 6/7। ये मेरा जो दोस्तों निकलता है, ये बचता है मेरा क्या, रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर को मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ये मेरा 80% निकला, मैं इसको हाफ करने वाला हूं। तो दोनों को कितना मिलेगा, हाफ कर देते हैं। तो 6/7 को अगर मैं हाफ करता हूं तो ऐसे हाफ होता है, ठीक है। तो इसको इट इज इंप्लाई 6/7, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये होगा 1/2, तो हाफ होगा दोस्तों, बचेगा 3, तो अंतिम वैल्यू 3/7। तो 3/7 किसको मिलेगा, ईच मिलेगा। तो न्यू रेशियो दोस्तों क्या होने वाला है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को किया है। तो न्यू रेशियो दोस्तों क्या निकलने वाला है, न्यू रेशियो निकलने वाला है 3/7, 3/7 और दूसरा 1/7। अब इन सबको ऐड करके देखिए, इसके डिनोमिनेटर के इक्वल आता है। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 1/3, 1/3, 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, 3/7, 3/7, 1/7। इज दैट क्लियर। आइए अब हम दोबारा वही कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करें दोस्तों, सैक्रिफाइस और गेन। अरे आप लोगों को तो सब पता है, सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। तो निकालते हैं सैक्रिफाइस और गेन कैसे, पी क्यू देन आर,
ये वैल्यू p की क्या है 1/3 1/3 1/3 में से माइनस कर देंगे 3/7 3/7 एंड 3/7। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 21। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 7, ये आता है 9, तो -2/21। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, नेक्स्ट वैल्यू आती है क्या चीज, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आता है दोस्तों हमारा क्या 21, तो 7 - 9, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या आती है दोस्तों, वो आती है -2/21। देन इसमें हम लेते हैं कितना आता है 21, 7 माइनस में वैल्यू क्या आती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए इसमें सॉरी ये 1/7 था, तो इसमें वैल्यू क्या आती है दोस्तों 7 - 3 मतलब 4/21। तो आपका दोस्तों ये माइनस और माइनस जो था वो हो गया आपका दोस्तों बिल्कुल गेन हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। और आपका जो पॉजिटिव वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो चुकी है, वो आपकी हो चुकी है सेक्रीफाइस। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका, माइनस वाला हुआ गेन, ये भी हुआ आपका गेन और ये हुआ आपका सेक्रीफाइस। यस दोस्तों समझ में आ गई बात आपको। तो ये डेबिट करना है, किसको, पी को डेबिट करना है, क्यू को डेबिट करना है और आर को क्रेडिट करना है। बस आपकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू से। तो आइए मैं जर्नल एंट्री पास कर देता हूं, नरेशन आप लोग अपने आप लिखने वाले हैं। तो पीज कैपिटल अकाउंट आपका होने वाला है दोस्तों क्या चीज, डेबिट, एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट दोस्तों आपका होने वाला है, ये भी क्या होने वाला दोस्तों डेबिट। टू आर्स कैपिटल अकाउंट होगा आपका दोस्तों क्या, क्रेडिट। वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो 2/21 2/21 और ये 4/21 इन 2 में जो हमको वैल्यू दे रखी है दोस्तों। तो वैल्यू हमारी गुडविल की कितनी निकली है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर में कितना 42,000 रुपीज। इसको आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेना है दोस्तों। यही आपका यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम शिफ्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, पहले मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, कोई इशू की बात नहीं है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स है। कैसे, प्रॉफिट शेयर रेशियो उनकी क्या दे रखी है दोस्तों, तो 7:3:2 दे रखी है। और आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 8:4:3, मतलब 8, 4 और 3 का इनका रेशियो हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, न्यू रेशियो कहेंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट द एवरेज, गुडविल इज वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंजिंग। ये कहता है कि एवरेज प्रॉफिट आप 3 साल का निकालोगे, लेकिन इसमें जो लाइन है दोस्तों समझने वाली है, क्या क्या 3 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस दिन से, जिस डेट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उस डेट से 3 साल पीछे की बात कर रहा है। प्रीसीडिंग 3 years, ठीक है ना, 3 years प्रीसीडिंग मतलब 3 साल पीछे की बात कर रहा है ये इसके अंदर में इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखिए चेंज कब हुआ था, चेंज हुआ था क्या 31 मार्च 2000 क्या सॉरी 31 मार्च 2012 को, और 13 को, 14 को, 15 को प्रॉफिट दे रखा है। तो ये जो प्रॉफिट है 2012 का है, ये प्रॉफिट 2013 का है, ये प्रॉफिट 2014 का है और दोस्तों ये प्रॉफिट 2015 का है। और हमने चेंज कब किया है, 1 अप्रैल 2015 के अंदर में चेंज किया है, ठीक है ना। तो 2015 में अगर हमने चेंज किया है तो लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स जो होगा वो ये होंगे 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है ना। इनको हमको लेना है और जब जाके हमको क्या करना है दोस्तों, सम को करना है, ठीक है। तो आइए सबको हम कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू हम निकालते हैं दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकल पाएगा, तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का तरीका क्या हो गया, 3 years प्रीसीडिंग ईयर्स लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशंस। तो आइए सॉल्यूशन को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए लिखेंगे हम क्या, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू दोस्तों क्या निकलती है, 3 साल पीछे के लेंगे तो 48,000 रुपीज, देन 60,000 रुपीज, देन 90,000 रुपीज। इसको हम डिवाइड करने वाले दोस्तों कितने से, हम डिवाइड करने वाले 3 से। तो हमारी दोस्तों वैल्यू निकलने वाली, इन सबको ऐड करके हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज 66,000 रुपीज हमारी क्या निकल चुकी है दोस्तों, वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है पास करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो कि आपको इसके अंदर में लिखा है। क्या पास करना है आपको, जर्नल एंट्री। तो आप निकालेंगे वही पुरानी चीज है, क्या चीज, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस और गेन। तो लिखेंगे ओल्ड रेशियो, वेयर इज ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो थी 7:3:2 एंड न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो दोस्तों क्या है हमारी 8:4:3। ये दोनों चीजें क्या है दोस्तों, गिवन है, यस। तो अब हमें क्या निकलना है, सैक्रिफाइस और गेन। क्या सैक्रिफाइस कौन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, निकालेंगे ए बी देन सी। तो दोस्तों आइए हम शेयर निकाल लेते हैं, 7 3 10 2 12, तो 7/12, 3/12, देन आता हमारा 2/12। माइनस करेंगे दोस्तों हम क्या, 8 8 4 12 13 14 15, मतलब 8/15,
देन नेक्स्ट होगा हमारा क्या चीज 4/15, देन नेक्स्ट होगा हमारा क्या 3/15। दोस्तों एलसीएम हमें ऐसा लेना है जो एलसीएम दोनों के अंदर में आ जाए, और एलसीएम लेना आप लोगों को मेरे ख्याल से आता ही होगा। आप क्या करेंगे 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 3 पे करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 3 पे 5 आएगा, देन 4 एंड 5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू 60 आती है, हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। 12 पे कटेगा 5, 35, 24, तो हमारी वैल्यू कितनी निकलती है दोस्तों 35 माइनस में, सॉरी ये आएगा 4, 32, ये आएगी 32, तो वैल्यू दोस्तों हमारी निकलती है 3/60। देन नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी निकलती है 60 निकलती है दोस्तों, मतलब 15 माइनस में 16, मतलब आता हमारा -1/60। देन नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितनी निकलती है दोस्तों, दोबारा हमारी 60 निकलती है, तो 10 - 12 इक्वल टू -2/60। तो ये हम कहेंगे दोस्तों गेन, ये कहेंगे गेन, और ये कहेंगे दोस्तों हम क्या चीज सेक्रीफाइस कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जनरल एंट्री पता ही है, जो गेन होता है उसे हम क्या करते हैं दोस्तों डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, मतलब इन दोनों को हमको डेबिट करने का है, और बाकी को क्या करना है, तो यस बाकी को हमको क्या करना है दोस्तों, तो क्रेडिट करना है। तो इसको हमें दोनों को डेबिट करना है और इन दोनों को क्रेडिट करना, इसको सॉरी ए को क्रेडिट करना है, तो बी डेबिट सी डेबिट टू ए, और हमें पैसा डालना आप लोगों को पता ही है कैसे, 66,000 रुपीज को इससे मल्टीप्लाई करके इसके अंदर में दोस्तों हम वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीन के ऊपर में आपका देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 से जो स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 24 से, उसके अंदर में दोस्तों नई ट्रीटमेंट आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 24 से क्या कहता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करिए ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपका जो भी रिजर्व होगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, मतलब इकट्ठा पैसा होगा एक्यूमुलेटेड, उसको आपको निकालना है व्हेन देयर इज ए चेंज इट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए इसमें दोस्तों दो कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 1 पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, देन कंडीशन नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूं। बिल्कुल सिंपल है कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। तो ध्यान से आप अगर कंडीशन दोनों समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान के चलिए कि दोनों कंडीशंस के अंदर में आपको जनरल रिजर्व या प्रॉफिट दे रखा है, यहां पे भी आपको जनरल रिजर्व दे रखा है दोस्तों और प्रॉफिट दे रखा है, और यहां पे भी आपको दोस्तों जनरल रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। ये प्रॉफिट डेबिट भी हो सकता है, ये प्रॉफिट क्रेडिट भी हो सकता है, वो बाद की बात है। पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं, कंडीशन क्या क्या कहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है, कहता है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। अगर वो चाहते हैं क्या शो करना अपने कैपिटल अकाउंट में, मतलब वांट टू ट्रांसफर, मतलब वांट टू ट्रांसफर, ये अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं किसको, जनरल रिजर्व को, किस चीज के अंदर में दोस्तों, कैपिटल के अंदर में, तो एंट्री क्या होगी। और इसमें क्या चाहते हैं, इसके अंदर में ये कुछ नहीं चाहते हैं, डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, ये इसमें नहीं चाहते ट्रांसफर करना जनरल रिजर्व, बट इस कंडीशन में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। ध्यान दीजिए अगर आप कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व दोस्तों ट्रांसफर करेंगे तो आपकी बेसिक एंट्री क्या होगी। देखिए जनरल रिजर्व क्या होता है, तो जनरल रिजर्व होता है आपका क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल, कैसे याद कीजिए, बैलेंस शीट के अंदर में आप अगर ध्यान देंगे जो आप प्रीवियसली कर चुके हैं, यहां पे आपके सारे दोस्तों एसेट्स आते हैं और यहां पे आपका आता है कैपिटल प्लस में लायबिलिटी, ये आपका दोनों मैच करता है। तो ध्यान दीजिए पूरा का पूरा क्या चीज है, लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर ही जनरल रिजर्व आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, तो सब ये क्या होगा, क्रेडिट साइड में आता है, मतलब क्रेडिट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट होता है इसलिए हम लिखते नहीं है क्रेडिट, बट ये क्रेडिट होते हैं, और एसेट सारे हमारे क्या होते हैं दोस्तों, डेबिट होते हैं, तो ये होगा क्रेडिट। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा। जो क्रेडिट है दोस्तों क्या होने वाला है, डेबिट, तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, पीएनएल भी डेबिट कर सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब ओल्ड पार्टनर हम मान के चलते हैं एज हो गया तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, और बी हो गया तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। दोस्तों बस आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर में, और ये सम आपका दोस्तों हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में। देखिए यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो चीज क्रेडिट है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मानिए पीएनएल का डेबिट दे रखा था, पीएनएल डेबिट बैलेंस दे रखा था, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, पीएनएल को क्रेडिट करोगे, तो आप लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट आपका होगा डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट दोस्तों आपका होने वाला है क्या चीज, डेबिट, ठीक है, टू आपका होने वाला है दोस्तों पीएनएल अकाउंट। क्यों, क्योंकि पीएनएल अकाउंट क्या था आपका, डेबिट था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब दोस्तों यहां पे आते हैं, इस कंडीशन में क्या कहता है, इस कंडीशन में कहता है कि वो नहीं चाहता जनरल रिजर्व को क्या ट्रांसफर करना, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे, उस कंडीशन पे सिंपल सा वे है जो हम आज तक करते आ रहे हैं, क्या, ओल्ड रेशियो हमको गिवन है, न्यू रेशियो हमको गिवन होगी, हमें क्या निकालना है, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। हम निकालेंगे ए और बी का, मानो ए आता है गेन और बी आता है सेक्रीफाइस,
सेक्रीफाइस, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, ये आता है गेन, ये आता है सेक्रीफाइस। इस कंडीशन में जो सेक्रीफाइस है वो होगा क्रेडिट और जो गेन है दोस्तों होगा डेबिट। ये हम जो प्रीवियसली क्वेश्चंस में कर चुके हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, डिस्क्लोज नहीं होगा, मतलब वो क्रेडिट साइड में दिखाई नहीं देगा। तो डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, अगर आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो ये ट्रीटमेंट कीजिए, और अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है। और इसके अंदर में आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे दोस्तों, तो इसमें आप नोट डालिए कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। मानिए आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 35,000 रुपए का, मानिए आपको पीएनएल दे रखा है 12,000 रुपए का, मानिए आपको गुडविल दे रखी है 10,000 रुपए की। तो अब ध्यान दीजिए, गुडविल क्या है, यहां आता है डेबिट साइड में, तो आपको जनरल रिजर्व को क्या करना है, जनरल रिजर्व को आपका करना है प्लस। तो आप लिखोगे जनरल रिजर्व आएगा प्लस, क्योंकि क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट प्लस में आप करोगे पीएनएल, पीएनएल कितना होगा 12,000 रुपए, क्रेडिट साइड में है, प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे 10,000 रुपए, गुडविल क्या हो जाएगा डेबिट साइड में। तो जो मेरी वैल्यू निकल के आती है, इसी वैल्यू को मैं क्या करूंगा दोस्तों, एडजस्ट करूंगा। किसके अंदर एडजस्ट करने वाला हूं, इसमें एडजस्ट करूंगा। इस तरीके से भी मैं इस सम को कर सकता हूं। तो आपको ये दोनों मेथड याद रखने हैं कि वांट टू, क्या मतलब वो चाहते हैं वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट, या वो नहीं चाहते हैं, डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट। इन दोनों कंडीशन के अंदर में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इन सम को इस तरीके से करना है। और आई होप ये सम अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है और बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो पहला समझ में आ गया वांट टू ट्रांसफर, दूसरा समझ गया डू नॉट वांट। अगर वांट टू ट्रांसफर है तो क्या करना है, जो चीज क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो, डेबिट है क्रेडिट कर दो, और ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और इसमें आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है। देन आपको क्या करना है दोस्तों, देन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए अब दोस्तों इसके सम कर लेते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाले हैं सम, और जब जैसे जैसे आप इस सम को करेंगे आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाला है दोस्तों। तो आइए सम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों। देखिए सम जब आप करेंगे तो आप कहेंगे वाह, इससे सिंपल सम तो हो ही नहीं सकता था इस दुनिया के अंदर में। अच्छा, रेड यूज ना करके कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ताकि आपको दोस्तों बहुत ज्यादा सिंपल वे और ज्यादा लगे। अच्छा, ग्रीन लगा लें, ठीक है, तो ग्रीन लगा लेते हैं, आप चाहते हो तो। सॉल्यूशन दोस्तों, सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम। तो देखिए ए एंड बी पार्टनर्स है, कोई इशू की बात नहीं है। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो क्या है 3:4 है। तो आप लिखोगे ओल्ड रेशियो है जी 3:2 और न्यू रेशियो है हमारे 3:4। याद करके रखना दोनों कंडीशन। 1 अप्रैल 2016 ऑन द डेट, इस डेट पे क्या हुआ, देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, इसने खुद कह दिया क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन दोस्तों अगर साइलेंट हो तो उस कंडीशन पे भी आप मान लेना कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी क्रेडिट बैलेंस है इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई इशू नहीं, मतलब ये हमारा प्लस आइटम है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो। अब क्रेडिट बैलेंस को दोस्तों खत्म करने के लिए आपको या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। अब इसमें लास्ट लाइन क्या कहता है, पास द necessary journal entry assuming that partner decide to distribute the profit। ये खुद कह रहा है कि भाई बांटो बांटो, इसने खुद कहा है बांटो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब खुद कह रहा है बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर ये खुद कहता है बांटो तो कौन सा है, यस केस नंबर 1। क्या चीज, जैसे जनरल रिजर्व दे रखा हो, पीएनएल दे रखा हो, उसको डेबिट करेंगे क्रेडिट को। 2 ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम सम को कर लेते हैं। तो देखो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए डेबिट होगा, यस 70 लाख रुपए, नहीं 70,000 रुपए, तो 70 ही होगा ना, डेबिट होगा 70,000 रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट, कोई इश्यू की बात नहीं, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या बात है जी, इतना सिंपल सम हमने तो सोचा ही नहीं था भाई। इन ओल्ड रेशियो, बाटो ओल्ड रेशियो में, तो 70,000 रुपए को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा भी देता हूं दोस्तों। ओल्ड रेशियो कहां है, ओल्ड रेशियो 3:2 हमारी ओल्ड रेशियो थी, तो 3/5 इंटू में 2/5। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 5 से कट के 3 से मल्टीप्लाई, ये भी कट के कैसे, 70,000 रुपए को आप 5 से डिवाइड करते हो, जो आपकी वैल्यू निकलती है उसको 3 से और 2 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हो दोस्तों। तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही तो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बंटवारा, ये हो रहा है आपका बंटवारा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी चीज समझ में आ चुकी है। अब नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन आपको सिंपल से लिखना है, ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं।
क्या चीज? बीइंग के बाद में ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? जो अभी तक नहीं बांटा गया है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो एमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, आप इतना छोड़ सकते हैं। ये नरेशन इसलिए होता है ताकि आपको पता चल सके आप एंट्री किस लिए कर रहे हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि केस नंबर क्या था दोस्तों। तो यस, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 अगर दोस्तों होगा तो वह खुद आपको बोलेगा कि भाई ये करो। तो ये हमारा केस नंबर दोस्तों क्या था? ये था हमारा केस नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसने खुद कहा है बांटो, बांटो भाई बांटो। अगर उसने कहा है बांटो तो फिर हमें भी तो वही करना है, क्या? बांटना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है, जो कि और ज्यादा सिंपल है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 में रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से है कि मान के चलिए आप पे 40,000 रुपीज का रिजर्व था, कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व था, आपने उसमें से 20,000 रुपए यूज कर लिया। अगर आपने यूज कर लिया तो बच्चे कितने? 20,000 रुपए। इसको आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। बस यही है, डिस्काउंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटोगे। तो कोई इशू नहीं, बांट लेते हैं। आइए अब एंट्री समझ लेते हैं। कहता है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखी है? 2:3 दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं, डिसाइड करते हैं फ्यूचर के अंदर में प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? इक्वली, मतलब 1:1 होगी। पहले ओल्ड रेशियो कुछ था, अब न्यू रेशियो कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट में WCR क्या दे रखा है? मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स को कोई भी नुकसान होता है और उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए बनाने वाले रिजर्व को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं दोस्तों। तो कितना दे रखा है? 40,000 रुपीज। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ये सारे के सारे केस जब हम करेंगे तो दोस्तों हमको समझ में आने वाला है। तो आइए अब हम करते हैं दोस्तों केस नंबर क्या? फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट कहता है इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों? तो वो इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि 40,000 रुपीज का रिजर्व दे रखा था, उसमें से 20,000 आपने यूज कर लिया। तो इसमें कुछ भी यूज नहीं किया है, मतलब नो यूज ऑफ क्या चीज? कोई भी यूज नहीं किया। क्या? WC, मतलब WCF क्लेम, जो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है, फंड है, उसका आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है दोस्तों। तो क्लेम नहीं किया है तो हम क्या करेंगे? हम पूरे के पूरे पैसे को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए, ये वर्कमैन कंपनसेशन कहां होता है? लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? यस, अंदर से आवाज आनी चाहिए। खत्म करने के लिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं? खत्म करने के लिए हम इसको करने वाले हैं दोस्तों क्या? डेबिट। यस, तो आइए अब हम इसको कर लेते हैं। इंक आ गया और ये अब हमने चेंज कर लिया। तो आइए दोस्तों अब खत्म करने के लिए हम क्या करना है? इसको डेबिट करने का है। तो ध्यान दीजिए डेबिट कैसे होगा। तो आइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट आपको दोस्तों पूरा पूरा लिखना है। टू कौन है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जी ए और बी है। अच्छा जी, ए इज कैपिटल अकाउंट। टू क्या है दोस्तों? तो बी इज कैपिटल अकाउंट। यस, आपको क्या करना? लिखना है और वैल्यू को डालने का है। तो आइए वैल्यू डालिए। WCF में वैल्यू कितनी आएगी? पूरी की पूरी वैल्यू आएगी 40,000 रुपीज। और ये किस रेशियो में जाने वाला है दोस्तों? बार बार आपको बताया है, ये जाने वाला है ओल्ड रेशियो के अंदर में। तो ओल्ड रेशियो क्या थी? 2:3। तो 40,000 रुपीज को दोस्तों हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? कैसे? ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 इंटू क्या? तो ओल्ड रेशियो थी 2/3, तो 2/5। और दूसरा क्या होगा दोस्तों? 3/5। बताओ कितना सिंपल सम है। इससे सिंपल सम दोस्तों नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू निकलती है 16,000 रुपीज, इसकी वैल्यू निकलती है 24,000 रुपीज दोस्तों। और नीचे आपको नरेशन लिखना है, ट्रांसफर ऑफ WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन किस रेशियो? ओल्ड रेशियो। क्या लिखना है? बीइंग ट्रांसफर WCF या WCR भी लिख सकते हो आप, दोनों बात एक ही है। इन किसके बीच में? इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। आप इसके अंदर में दोस्तों इसको डिस्ट्रीब्यूट
कर रहे हैं। तो आइए अब केस नंबर सेकंड कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड कहता है क्लेम, तो देखो WCR हमेशा आपका 40,000 रहेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन क्लेम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। क्लेम कितने का होगा? 25,000 रुपए का। अब देखो ये बिल्कुल सम आ गया, 40,000 रुपए आपके WCR थे, 25,000 रुपए का आपने क्लेम कर लिया, तो बचा कितना? 15,000। तो 15,000 ही तो बांटोगे, यही इसके अंदर में दोस्तों समझने वाली बात है। तो आइए अब इस सम को भी हम कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। तो 40,000 टोटल है, उसमें से 25,000 आपने क्लेम कर लिया, तो बचा कितना? 15,000 रुपए दोस्तों। तो आइए अब इस सम को भी हम कर लेते हैं। केस नंबर क्या है दोस्तों? सेकंड। एक ही हमारे पास में ये है, इसी के अंदर में हमको दोस्तों करना है, तो ध्यान पूर्वक आप समझेंगे। केस नंबर सेकंड में क्या होगा? WCR रिजर्व अकाउंट दोबारा डेबिट होगा, तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? तो मैं कहूंगा WCR हमारा जो डेबिट होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 40,000 रुपीज। और जो दोस्तों हम क्लेम करने वाले हैं, कितने करने वाले हैं? तो क्लेम कर चुके 25,000 रुपए का। टू प्रोविजन, किस चीज का प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर किस चीज का? WCR क्लेम कह सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया? इसका क्लेम कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो WCR आपने दोस्तों क्या कर लिया? इसका क्लेम कर लिया है। तो आइए दोस्तों इसको मैं लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर, जस्ट अ मिनट, प्रोविजन फॉर WC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने रुपए? ₹25,000 रुपए। कोई दिक्कत की बात नहीं। बचे कितने? तो बच्चे इसमें से माइनस कर देंगे। उसको कैसे बांटेंगे? एज कैपिटल अकाउंट में, और 2 किसमें? बीज कैपिटल अकाउंट में दोस्तों बांटने वाले हैं। तो बांट देते हैं। बच्चे कितने? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए और 15,000 रुपए किस रेशियो में दोस्तों जाने वाले हैं? तो वही याद कीजिए, हमारा ये रहे ओल्ड रेशियो 2:3। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 2:3 के अंदर में आप बांट लीजिए। 2/5 और 3/5। और आपको क्या करना है दोस्तों? सिर्फ सॉल्व करना है, और आपका ये सम हो चुका। आइए अब केस नंबर 3 पढ़ लेते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ WC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 40,000। सारा ही क्लेम हो गया भाई, सारा क्लेम हो गया, तो क्या होगा? नीचे वालों के लिए बचेगा ही नहीं। तो केस नंबर क्या होगा? केस नंबर 3 लिखेंगे WCR अकाउंट डेबिट, क्या? टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम। सारा का सारा क्लेम में चला गया। कितने रुपए? 40,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, जब सब क्लेम में चला गया तो हम पे कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा कुछ भी दोस्तों नहीं बटने वाला है। फोर्थ केस जो है लास्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये केस बिल्कुल सर घुमा देता बच्चों का। बच्चे कहते हैं सर ये केस कैसे आ गया, हमें तो समझ में आ ही नहीं रहा है ये केस। तो कितना सिंपल है, देखिए WCF आपका दे रखा है वर्कमैन कंपनी 40,000 और जो क्लेम हो गया 50,000 का हो गया। तो जेब से भरने पड़ेंगे ना भाई। था WCF 40,000 का, क्लेम हो गया 50,000 का। तो केस नंबर क्या है दोस्तों? केस नंबर है हमारा 4th। क्या कि WCR जो है आपका 40,000 है, 40K है, और जो क्लेम आपने कर लिया दोस्तों वो कितना कर लिया? ₹50,000 कर लिया है, 50K आपने कर लिया। तो इस सम के अंदर में हमें क्या हुआ है दोस्तों? लॉस हुआ है। तो आइए अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, जो कि और भी ज्यादा सिंपल है दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि जनरल एंट्री क्या होगी। हम क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए डेबिट हुआ? तो 40,000। इससे ऊपर थोड़ा डेबिट हो जाएगा, है इतना तो इतना ही होगा। टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम अकाउंट, हाउ मच? 50,000 रुपीज। हमारा क्या हो गया? क्लेम हुआ 50,000 का, और ऊपर कितना दे रखा है? ऊपर हमें दे रखा 40,000। तो जो बीच का डिफरेंस बचेगा दोस्तों, लॉस हुआ, उस लॉस को मैं क्या कहूंगा? रिवैल्यूएशन में लेकर जाऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा लॉस हो गया। कितने रुपए? 10,000 रुपए का। ये दोस्तों मेरा निकलता है क्या? BF बैलेंसिंग फिगर। ठीक है दोस्तों, ये निकलता है मेरा बैलेंसिंग फिगर। अब इस लॉस को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉस है डेबिट, इसे खत्म करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट, और लेकिन डेबिट क्या होंगे? ओल्ड पार्टनर। तो लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा? टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझको हो गया है लॉस। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। और ये लॉस कौन उठाएगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो आप लोगों को पता 2:3 दे रखी है, तो 2/5 और 3/5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 10,000 रुपए से। और दोस्तों मेरी वैल्यू ये आ जाएगी दोनों की। तो ये हमारा ए और बी का आंसर दोस्तों आ जाएगा। इतना ही हमको सिर्फ समझना है। तो फोर्थ केस में दोस्तों अभी तक हमने जो सीख लिया वो क्या सीख लिया दोस्तों? तो फोर्थ केस में हमने सीख लिया कि अगर WCF 40 है और लॉस मतलब टोटल क्लेम 50 का हो गया, तो ये हमारा दोस्तों लॉस आएगा कितने रुपए का? 10,000 का। उससे पहले जो था लॉस कम का था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन इस कंडीशन पे लॉस हो गया है, मतलब लॉस हो गया है, तो दोस्तों क्या करेंगे? हम इसको डेबिट करेंगे। और ये खत्म करने के लिए बाद में क्या किया? क्रेडिट किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया। किस किसने बांटा आपस में? तो ये बांटा जी, डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में ए और बी ने। कौन है ए और बी? ओल्ड रेशियो वाले पार्टनर है, मतलब ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर क्यों बांटेंगे? क्योंकि न्यू ओल्ड पार्टनर हमेशा यहां देखो आप प्रॉफिट ले रहे हैं, यहां प्रॉफिट ले रहे हैं, पीछे वाले सब में प्रॉफिट ले रहे हैं। जब बार बार ये प्रॉफिट ले रहे हैं तो लॉस भी कौन बियर करेगा दोस्तों? तो यस, यही बियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर में है, बिल्कुल सेम है। और अब इस सम को कौन करेगा? तो आपके अंदर से आवाज आई, हम करेंगे। जब हम करेंगे तो करिए आप अपने आप सम। बिल्कुल इसी तरीके से है, वहां क्लेम है, वहां मार्केट वैल्यू है, बोथ आर सेम। दोनों सम जो है दोस्तों वह बिल्कुल और बिल्कुल सेम होने जा रहे हैं। जिसको आप करेंगे तो आपको ये सम और भी ज्यादा इजी लगने वाला है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझको सिर्फ आपको समझाना है कि क्वेश्चन नंबर 28 कैसे होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के। याद कीजिए मैंने दोनों प्रेफरेंस बताया था आपको। अगर जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट पे तो क्या एंट्री होगी? केस नंबर 1। और अगर दूसरा मैंने बताया था कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे, डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्या होगा? केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकालते हैं, और केस नंबर 1 के अंदर में हम क्या करते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीजें मैंने आपको सिखा दी है इससे पहले में। इस सम को दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है, और मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको हिंट देके छोड़ रहा हूं और थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, ताकि आप इसको अपने आप दोस्तों क्या कर सको? अपने आप इस सम को करने की कोशिश करो और कर सको। तो आइए अब इस सम को मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूं, समझा देता हूं, ताकि इजीली आप लोगों से दोस्तों हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी पार्टनर है और रेशियो क्या दे रखी है इसकी? ए एंड बी पार्टनर रेशियो दे रखी है 3:2। कोई इश्यू की बात नहीं। ऑन 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट का जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 54,000 रुपए का, 54,000 को। कोई इश्यू नहीं है। सी नया पार्टनर आता है, ये आपको दे रखा है दोस्तों क्या? तो न्यू रेशियो दे रखी है। अच्छा, न्यू रेशियो में इन दोनों के बीच में निकालने नहीं, तीनों के बीच में निकाल दें। न्यू रेशियो दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले केस में कहता है जनरल रिजर्व भाई बांटो, अगर कहता है जनरल रिजर्व बांटो तो बांट लो। कैसे? तब केस नंबर फर्स्ट के अंदर में आप लिखो कैसे? केस नंबर फर्स्ट। तो सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं हिंट के तौर पे सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपको खुद करना है। टू ए टू बी कितने रुपए सर डालना है? ओल्ड रेशियो में डालना है। वैल्यू कितनी है जी? 54,000 रुपए। ओल्ड रेशियो हमको क्या है? गिवन है 3:2। तो हम किसका बांट लेंगे? 3:2 में। तो 54,000 रुपीज को 3:2 में बांटना अब मुझको समझाने की शायद मुझे लगता है जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। ये आपका सम हो चुका। देन केस नंबर सेकंड जो कहता है वो क्या कहता है? आपको उसमें ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइस निकालना है और गेन निकालना है। जो आपका नेगेटिव आता है वो आपका है दोस्तों गेन, और जो आपका पॉजिटिव आता है वो आपका है दोस्तों सैक्रिफाइस। इस बेस पे आपको क्या करना है? एंट्री। और ये सम आपका दोस्तों हो जाएगा, सेम है। और अब अंदर से आवाज है, इस सम को कौन करेगा? तो जी हम करेंगे। हम करेंगे तो करो भैया इस सम को, मैंने कौन सा रोका है? अब मुझे लगता है कि क्वेश्चंस जो हैं ये 28 तक आप लोगों को मैंने करा दिए हैं। आई थिंक इतना क्वेश्चन जो है सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, और ये चैप्टर जो है मेरी तरफ से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और मैं आशा करता हूं आप इसके सम पूरी तरीके से करेंगे, और इलिस्ट्रेशन आप साथ साथ इस सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर में करें। और अभी तक दोस्तों हमारे कई सारे इसके पार्ट्स जो है दोस्तों वो बन चुके हैं, और आई होप आप सारे के सारे सम करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों तो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।